अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और आसान तरीके से स्टीम रोस्ट की रेसिपी शेयर करूंगी। रोस्ट तो सभी को बहुत पसंद आता है, सभी शौक से खाते हैं, लेकिन यकीन मानिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी ताकि ईद पे सभी लोग बाआसानी इसको घर में बना सके। वीडियो को तो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, एंड तक पूरी वॉच करना है। 3 किलो मैंने चिकन लेग पीस लिए, इसको आपने गहरे कट लगाने हैं। अब आप इसमें 1.5 टेबल स्पून नमक ऐड कर दें, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर शामिल कर दें, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दें, 2 टेबल स्पून इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर दें। वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, मसालों को स्किप नहीं कीजिएगा। 1 टेबल स्पून इसमें चाट मसाला ऐड कर दें, 1 टीस्पून जीरा पाउडर ऐड कर दें, 1 टेबल स्पून भर के आपने इसमें खुशक धनिया पाउडर ऐड करना है, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दें। अब इसमें 3 चम्मच आपने इसमें तिक्का मसाला ऐड करने हैं। ब्रांड का लीजिएगा, अगर तिक्का मसाला नहीं है तो तंदूरी मसाला आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो लुक आप खुद चेक कीजिएगा, देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा, सभी आपकी तारीफें करेंगे। 2 से 3 सब्ज मिर्च मैंने चॉप करके ऐड किए हैं। अब आपने इसमें अदरक लहसुन खूब सारा ऐड कर देना है, इससे स्मेल खत्म हो जाती है। अब आपने 3 चम्मच सिरके के ऐड कर देने हैं। अगर सिरका नहीं है तो इसकी जगह आप लेमन जूस भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेमन जूस से भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। 3 से 4 चम्मच मैंने इसमें सोया सॉस के ऐड किए हैं। कोई पानी ऐड नहीं करना, कुछ भी ऐड नहीं करना। वीडियो को आपने पूरा देखना है, बहुत मज़े की वीडियो है। यकीन मानिए जब भी मैं ये रोस्ट बनाती हूँ तो सभी को बहुत पसंद होता है और सभी हड्डियाँ खाने पर भी मजबूर हो जाते हैं। इतनी मज़े की स्टीम रोस्ट बनते हैं, कोई भी नहीं छोड़ता इसको। तो चले अब आपने इसको अच्छे से इस मसाले को इसके ऊपर कोटिंग कर दें, डीप कट लगाइएगा, अच्छे से इसको वॉश कीजिएगा चिकन को। अब आपने इसमें 4 चम्मच मैदे के ऐड करने, इससे बहुत अच्छी हमारी कोटिंग हो जाएगी। 1 टेबल स्पून आपने इसमें बेसन ऐड करना है। ये जैसे 8 से 9 लेग पीस है ना, तो आप इसमें 8 चम्मच बेसन के ऐड कीजिएगा। तो चलें, कोई पानी ऐड नहीं करना, इसी मसाले में हमने इसकी कोटिंग करनी है, कुछ भी ऐड नहीं करना हमने। देखिएगा ऐसे ही मैं इस मसालों को लगाऊंगी और यकीन मानिए इतने अच्छे से इसकी कोटिंग हो जाएगी, आपको कोई और मसाला लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बस आपने इसको ओवरनाइट ज़रूर छोड़ना है। ईद है तो आप रात को ये मसाला लगा लें। तो ये देखिए मैंने फ्रीज़र में 3 से 4 घंटे रखा है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि हम क्या करने लगे हैं। अब आपने एक खूबसूरत सा कुकर लेना, इस तरह का नहीं है तो जो हम रेगुलर घरों में यूज़ करते हैं वो ले लें। उसमें आपने थोड़ा सा पानी डाल लेना है और कोई बॉल रख लें, इसमें कोई छन्नी रख लें पहले, उसके ऊपर आप बॉल रख सकते हो। बॉल नहीं है तो वैसे भी आप इसमें कोई फॉल पेपर लगा लें, तो इस तरह आप इसमें रख लें। तो ये देखिए मैंने डायरेक्ट इसमें रख दिए हैं और मैं अब इसको 5 से 7 मिनट वेट लगाऊंगी। 7 मिनट से ज़्यादा वेट नहीं लगाइएगा, आप बहुत गल जाएंगे। कोशिश कीजिएगा इसको 5 से 6 मिनट तक ही आप वेट लगाएं। ये देखिए मैंने सारे लेग पीस रख लिए हैं। देखते मुंह में पानी आ रहा है ना, अभी कच्चे ही हैं, तो इतने मज़े की ये लुक है। तो चलें, वेट को मैंने बंद कर दिया है। अब मैं इसको 6 से 7 मिनट बस वेट लगाऊंगी, इससे ज़्यादा नहीं लगाऊंगी। ये देखिए वेट चलना शुरू हो गया है। तो चलें अब इसको बंद करते हैं। अब लुक चेक करते हैं, इसको खोलते हैं और आपको ये देखिए लाइव दिखा रही हूँ ज़बरदस्त से। ये देखिए हमारा स्टीम रोस्ट रेडी हो चुका है। तो अब इसको फाइनल लुक देते हैं, और ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। और पैन में मैंने ऑयल लिया, ऑयल को मैंने गर्म कर दिया क्योंकि चिकन हमारा बिल्कुल गल चुका है, इसको ज़रा भी ज़रूरत नहीं है गलाने की। तो बस हम इसको अब खूबसूरती के लिए और ज़्यादा खूबसूरत करने के लिए अब हम इसको फ्राई करेंगे और मज़ेदार बनाएंगे। तो ये देखें 2 मिनट बाद इसको टर्न कीजिएगा। ऑयल आपका तेज़ गर्म होना चाहिए जब आप इसमें ऐड करो, फिर आपने आंच को हल्का कर देना है, जलाना बिल्कुल भी नहीं। ज़बरदस्त सा कलर लेके आना है। अगर आप बेसन और मैदा ऐड नहीं करना चाहते तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो, ऐसे भी बहुत मज़े का बनेगा। ऐसे इसके ऊपर एक कोटिंग सी हो जाती है, एक लेयर सी आ जाती है, इससे भी बड़ा क्रिस्पी ये हमारा स्टीम रोस्ट रेडी हो जाता है। तो फाइनल लुक चेक करिए, दिल नहीं कर रहा इसको तोड़ने को, इतने मज़े का ये बना है ना। तो मैं अब आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ, आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितना यमी और कितना टेस्टी बना है। ईद पे ज़रूर बनाइएगा, दावत हो सभी खुश हो जाएंगे और सभी आपकी तारीफ़ें करेंगे और दोबारा आपसे इस चिकन की ज़रूर फरमाइश करेंगे। चैलेंज है मेरा। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि मेरी कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।